नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। चुनाव से ठीक पहले तेजस्वी यादव ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। तेजस्वी यादव ने जेडीयू को सबसे बड़ा झटका दिया। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलसी गणेश भारती नोनिया को आरजेडी में शामिल करा दिया। आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से ये गणेश भारती नोनिया, जो कि जेडीयू के वरिष्ठ नेता है, अब आरजेडी का दामन थाम चुके हैं, लालू की लालटेन को संभाल चुके हैं। तो एक के बाद एक तेजस्वी यादव जेडीयू को तोड़ने में लगे हैं। जेडीयू के कई वरिष्ठ नेता आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। इससे पहले हमने श्याम रजक की खबर भी दिखाई थी कि इस तरह से श्याम रजक रातों रात आरजेडी की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं। और ऐसे में कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव ने दलितों का मुद्दा उठाया है और जिस तरीके से ये प्लान बनाया कि दलित वोट बैंक को अपने में शामिल करेंगे, अपने में समेटेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं इसके वजह से ही श्याम रजक को उन्होंने आरजेडी में शामिल कराया। और ये भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि श्याम रजक ने किस तरीके से जो पूरा माहौल है वो बदल दिया और किस तरीके से जैसे ही ज्वाइन होते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नीतीश कुमार पर हमला बोलते हैं। तो लगातार हमने कई तस्वीर दिखाई, एक एक कर किस तरीके से तेजस्वी यादव जेडीयू को तोड़ते दिख रहे थे। लेकिन इसी बीच अब बड़ी खबर कि तेजस्वी यादव ने जेडीयू के एक और नेता को तोड़ दिया और गणेश भारती अब आरजेडी की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। हालांकि चुनाव है और चुनाव से पहले अगर कोई भी सदस्यता ग्रहण करता है तो ऐसे में कयास ये लगाए जाते हैं कि क्या इन्हें टिकट मिलेगा। ये अब तक आरजेडी की तरफ से स्पष्ट नहीं किया गया है, ना ही तेजस्वी यादव ने ये स्पष्ट किया है कि गणेश भारती नोनिया कहीं से चुनावी रण में उतरेंगे। क्योंकि इससे पहले जब भी तेजस्वी यादव की तरफ से किसी की सदस्यता ग्रहण कराई गई, उसके बाद ये भी स्पष्ट कर दिया जा रहा था कि वो किस जगह से विधानसभा क्षेत्र में कूदेंगे। गणेश भारती को लेकर ऐसी कोई भी खबरें सामने नहीं आई, लेकिन ये मास्टर स्ट्रोक इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि अति पिछड़ा समाज से ये आते हैं। ऐसे में ये समझा जा सकता है कि तेजस्वी यादव ने किस तरीके से पर्टिकुलर कास्ट को, पर्टिकुलर वर्ग को लेकर आगे जाने की पूरी प्लानिंग कर रखी है। हालांकि हमने आपको पहले ही खबरें दिखाई थी कि कैसे महादलित के चेहरे को भी उन्होंने टिकट दिया है, किस तरीके से अति पिछड़ा समाज को भी टिकट दिया, ऐसे लोगों को टिकट दिया जिसको राजनीति में कोई जानता नहीं था, लेकिन वो एक सामाजिक छवि वाले नेता होंगे, वो बहुत अच्छे से सोसाइटी में कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ डेवलपिंग करने वाले थे, तो उनको तेजस्वी यादव ने मौका दिया, इस बार चुनावी मैदान में उतारा। ऐसे में ये कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव बहुत सोच समझकर इस बार टिकट का बंटवारा कर रहे हैं। पार्टी की तरफ से लोगों को, नए चेहरे को सिंबल दिया जा रहा है। इससे पहले हमने आपको खबरें दिखाई थी कि किस तरीके से तेजस्वी यादव ने सोनबरसा प्रखंड से मुखिया ऋतु जायसवाल को तोड़ने की कोशिश की। ऋतु जायसवाल पहले जेडीयू में शामिल हुई थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने उन पर नया दाव चला, उनको वहां से तोड़कर आरजेडी में शामिल किया। और उसके बाद से 1-2 दिन के बाद ये खबर आई कि ऋतु जायसवाल को टिकट दे दिया गया है, पार्टी ने उन्हें सिंबल थमा दिया है और अब वो परिहार विधानसभा क्षेत्र से मैदान में कूद रही हैं। तो ऋतु जायसवाल पर तेजस्वी यादव ने जिस तरह से नया दाव चला था, ऐसे में यह स्पष्ट हो रहा था कि इस बार तेजस्वी यादव काफी सोच समझकर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, उस गाइडलाइंस को फॉलो करते नजर आ रहे हैं जिससे पूरे दमखम के साथ चुनाव में जीत सुनिश्चित की जा सके। ऐसे में तेजस्वी यादव एक के बाद एक स्टॉक चल रहे हैं। अभी हाल ही में जिस तरीके से लवली आनंद की एंट्री होती है, चेतन आनंद को टिकट देते हैं, ऋतु जायसवाल को टिकट देते हैं, तो अब ये खबर कि गणेश भारती भी जेडीयू का दामन छोड़कर आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। हालांकि ये खबर स्पष्ट नहीं है कि उन्हें टिकट दिया गया है या नहीं दिया गया है, ये पार्टी नेतृत्व में अभी तक तय नहीं किया है और ना ही आरजेडी की तरफ से या फिर तेजस्वी यादव की तरफ से स्पष्ट किया गया है। लेकिन जिस तरीके से अति पिछड़ा समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश तेजस्वी यादव कर रहे हैं, ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से नेताओं को मौका दे रहे हैं, इसका फायदा चुनाव में कितना देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज फाउंडेशन। नमस्कार।